हेलो, वेलकम। तो साहित्य ज्ञान गौरव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी एग्ज़ाम हुआ है यूजीसी नेट का 29 जून का। तो आप लोग देख रहे होंगे या दिए भी होंगे एग्ज़ाम। तो अभी तो क्या पूरे क्वेश्चन तो याद आती नहीं है, कुछ कुछ याद आते रहते हैं। तो देखिए, जैसे कि वो आया है तो बहुत सारे कुछ कुछ याद है, मैं बताऊँगी। तो पहले ये देखते हैं कि संज्ञा से प्रश्न आया था। तो संज्ञा से ऐसा प्रश्न था कि अपन जानते हुए भी ऑप्शन में गलत लगा देते हैं। क्रम में वो उसमें मिलान करने में था और नीचे वो था ऑप्शन चूज करना था, जैसे कि 1 का 2 है, 2 का 3 है, इस टाइप से आया था। तो ये भाववाचक भी संज्ञा था, द्रव्यवाचक, ये सब संज्ञा था। तो ये देखिए, तो हम अपने एक कुछ पकड़ लेते हैं तो एक ऑप्शन सही होगा तो दूसरा भी सही हो जाता है, जैसे कि मिलान में 1 का 4, 2 का 3, ये ऐसे करके। तो ये देखिए भाववाचक, तो अब क्या आप सही लगाए हैं। तो ये देखिए, हम तो वहाँ पे उसमें भी टाइम लगा रहे थे, मैं भी एग्ज़ाम दी हूँ तो मैं भी उसमें टाइम लगा रही थी कि मतलब ऑप्शन में मिलान ही नहीं हो रहा था। जैसे कि 1 का 2 हो रहा था द्रव्यवाचक में, बिल्कुल मैं श्योर थी, लेकिन वो ऑप्शन में 1 का 2 कहीं आ नहीं रहा था और मैं बहुत टाइम खींच लिया था। और पता नहीं वो ऑप्शन वो यदि गलत होंगे तब तो सभी को नंबर मिलेंगे, यदि अपना गलत हो जाएगा, मतलब आता हुआ चीज़ भी एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं। तो देखिए, अपन श्योर कर लेते हैं क्या क्या है। तो पहले द्रव्यवाचक से लगाते हैं क्योंकि ये आसानी से याद रहता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, और पहले तो सर्वनाम के बारे में 2 एग्ज़ाम में पूछ रहा था और अभी संज्ञा के बारे में पूछा है। और तो क्या, 1 ही 2 क्वेश्चन थे इससे। और राजभाषा थे ये क्या बोलते हैं, ये क्या नीति आयोग और इसके प्रश्न थे। तो वो भी मिलान का क्रम का बहुत सारा प्रश्न था, उसमें उलझ जा रहे थे। आप पैसेज तो बहुत आसान थी, लेकिन अपन इधर लग रहा था कि अपन कर लेंगे, आता हुआ लग रहा था। तो पैसेज लास्ट पर गया तो फिर जल्दीबाजी किया और सबका क्या है पता नहीं। तो देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? संज्ञा ऐसे शब्द पदार्थ का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनती है। ऐसे वस्तुओं को द्रव्यवाचक पदार्थ संज्ञा कहा जाता है। तो ये देखिए, श्योर कर लीजिए। और भी कोई आप टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम देंगे तो एकदम अभी पक्का ही कर लीजिए संज्ञा को, कि कभी कुछ भी प्रश्न पूछा जाए तो हम ये मतलब गलत नहीं हो। ये वो क्या ऑप्शन में ही गलत कर दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं जो कि अपन जानते हैं ऑप्शन में रहता ही नहीं है। तो अपन बुक से तो बड़ा कोई नहीं होता है, क्योंकि ये रिपोर्टेड राइटर का बुक होता है। हम तो हरदेव बारिश से पढ़ रहे हैं। देखिए, 2 राइटर हैं, केदार शर्मा और हरदेव बारिश से, बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है। तो इसमें से कोई गलत की गुंजाइश नहीं है। तो ये देखिए, तो ऐसे शब्द ये पदार्थ जो कहलाते हैं, तो लोहा, पीतल, तांबा, बर्तन। तो यदि किसी भी चीज़ के साथ ये सारे शब्द आ जाएंगे तो समझना द्रव्यवाचक हैं। सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये रुपये, पैसे, जो भी है, सूत, ऊन। अब देखिए, ये सूत ऊन का कन्फ्यूजन होगा, लेकिन है इसमें। तो इसलिए सूत ऊन के कपड़े, क्लॉथ भी होंगे ना, आएगा कि राम ने कपड़े पहने या कुछ ऐसा, इस टाइप से आ जाते हैं कुछ प्रश्न में। तो आप ये द्रव्यवाचक में ही लगाना। जैसे प्लास्टिक, एल्युमिनियम, हाइड्रोलियम, फर्नीचर, बर्तन आदि भी आ जाएंगे तो द्रव्यवाचक में। सोना, चांदी, लकड़ी, तो ये पता है फर्नीचर भी द्रव्यवाचक में होगा। सूत, ऊन, कपड़े भी, ये इंपॉर्टेंट है। और हम अभी तक बचपन से पढ़ते आ रहे थे लोहा, पीतल, तांबा, पैसे। और द्रव्यवाचक में एक वो लिक्विड पदार्थ होते हैं। तो सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये है। और हायर क्लासेज में ये सब देखो डिटेल से है। तो ये है। तो श्योर कर लीजिए, यदि आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो भी जानना आवश्यक है कि हमने सही लगाया कि नहीं अपन ने। और आगे एग्ज़ाम पीजीटी टीजीटी देंगे और ये अन्य प्रतियोगी एग्ज़ाम देंगे तो भी इम्पॉर्टेंट है। और ये तो इससे तो सभी एग्ज़ाम में, क्यों हिंदी साहित्य ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी एग्ज़ाम दीजिए तो उसमें 30 नंबर के क्वेश्चन ये आएंगे ही। हिंदी भाषा तो आती ही है, हिंदी इंग्लिश का, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और समूहवाचक संज्ञा में क्या है, ध्यान दीजिए। मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसी चैनल पे पूरे संज्ञा पढ़ा चुकी हूँ शायद, तो पीछे के क्लास भी देख सकते हैं। और ये अभी का मैं फ़िलहाल का जो अभी PYQ आया है 29 जून को का है, तो ये इसका श्योर कर लीजिए।
समूहवाचक संज्ञा में क्या आएगा, ध्यान दे दीजिए, यह संज्ञा स्वयं समूह के बोधक ही होते हैं, एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, शब्द समूह संज्ञा कहलाते हैं। जैसे भीड़, सेना, पुलिस, मेला, ये सब, सहमति, दल आदि। तो यदि इसके समूह के द्वारा यदि शब्द बनाया गया हो, मतलब वाक्य बनाया गया होगा, तो वो समूहवाचक में आ जाएंगे। जैसे भीड़ बहुत बड़ी है, या भीड़ बहुत हो गई, इस टाइप से आ जाएगा। सेना, पुलिस आ जाएगा कि पुलिस ने ये किया, तो समूहवाचक में आ जाएगा। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आसान है। और भाववाचक में फिर गलतियाँ होती है कि भाववाचक में समझ में नहीं आता है कि किस में लगाएं, क्योंकि ऑप्शन वैसा ही रहता है। तो भाववाचक को ध्यान से देखिए, एक द्रव्यवाचक को ध्यान से देखा, और ये समूहवाचक अपने को आता ही है। समूह में जो होगा, जो भी चीज़, मेला, समिति, दल, ये हो जाएगा। और भाववाचक में क्या होगा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा समूह के गुण आदि संज्ञाओं का बोध करा, जैसे कि देखो क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, ये सब लगा होता होगा। बुढ़ापा, मिठास, बचपन, हरियाली, उमंग, सच्चाई आदि उपयुक्त उदाहरण में से आप किसी को छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं। तो देखिए, क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, लंबाई, मिठास, हरियाली, उमंग, सच्चाई आदि, तो इसको कभी छू नहीं सकते हैं ना, तो ये ध्यान में रख लीजिए कि ये भाववाचक संज्ञा में ही आएगा। तो ये अभी पक्का ही कर लीजिए कि कभी भूलना ही नहीं है। कुछ भाववाचक संज्ञा ऐसे स्वतंत्र होती है जो कुछ भिन्न भिन्न प्रत्ययों से बनाई जाती है, ऐसे उपयुक्त हैं। क्रोध, घृणा, प्रेम, उमंग स्वयं स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा की, तो अच्छा से अच्छाई बनी है, और बुरा से बुराई बनी है, तो बुराई आएगा, तो ये भाववाचक में आ जाएगा। लंबाई तो लंबाई, बुढ़ापा तो ये है बुढ़ापा, तो बुढ़ापा ये भाववाचक में आएगा, क्योंकि बुढ़ापा तो इसको छू तो नहीं सकते हैं ना। मिठास प्रत्यय को जोड़ने से बनाई जाती है भाववाचक संज्ञा। तो ये देखिए, ये इससे जुड़ी आई थी ऑप्शन में से, ये बुरा है या बुराई है, उसमें बुराई है या कुछ ऐसा नाम था। लंबाई, तो ये भाववाचक में आएगा। भाववाचक संज्ञा के निर्माण से संबंधित बातें प्रत्यय प्रकरण से है। तो देखो, गुण, लंबाई, चौड़ाई, दशा, बचपन, बुढ़ापा। अब हम वहाँ पे ना कंफ्यूज हो रहे थे कि ये भाव में कैसे आएगा, और लेकिन देखिए राइट है ये। अब भगवान करे सही हो जाए मेरा ऑप्शन। यौगिक दो रूपों में व्यक्त, तो मतलब वहाँ पे कंफ्यूज इतना होते हैं, आता हुआ चीज़ भी बहुत टाइम खींच लेता है। तो ये देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। जातिवाचक का ध्यान से देखिए। जाति में गाय, बकरी, घोड़े, पहाड़, हरी, ये सब आते हैं। जातिवाचक देखिए। व्यक्तिवाचक में क्या आएगा, ये व्यक्तिवाचक भी देख लीजिए। पहले से तो व्यक्तिवाचक से ही शुरू है, और अपन जो ऑप्शन में पकड़ा था कि द्रव्यवाचक में क्या आएगा, तो उसी से क्रम में लगाएंगे, मतलब ऑप्शन मिलान करेंगे, तो इसलिए हमने द्रव्य पे लिया था। और व्यक्तिवाचक में क्या है, देखिए व्यक्ति में क्या है, विशेष व्यक्ति, जैसे कि गौतम बुद्ध, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विषय, स्थान का बोध होता है। जवाहरलाल नेहरू, सीता, संतोष, सरदार पटेल व्यक्तियों के नाम, ऐरावत, हाथी, कपिल, सोना, ये हैं। और दिमस्त के अनुसार व्यक्ति के नाम इस प्रकार हैं। देख लीजिए, आप एक नज़र डाल लीजिए, तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट, कभी आपका गलत नहीं होगा प्रश्न। तो ये देखिए, नाम में व्यक्तिवाचक में जितने भी नाम आ रहे हैं सब व्यक्तिवाचक हैं। जातिवाचक संज्ञा, तो जाति में क्या आएगा, जैसे मनुष्य, नर, नारी, ये सब आएंगे। कुत्ता, ये सब जाति है, एक पर्सनल कोई एक नहीं है। हाथी पूरे जाति का नाम है। फल, तो कोई भी इसमें फल आएंगे तो पूरे जाति का। नगर, तो इसमें बहुत सारे नाम आ जाते हैं नगर में, तो इसलिए ये जाति का बोध कराता है। गाय, लड़का, नदी, पहाड़। अब एक लड़का या एक लड़की, मतलब लड़की का नाम लेंगे, न लड़की या लड़का, ये सारे समूह में ही आते हैं ना, एक जाति का नाम है। और पहाड़, शहर, तो ये सब हैं। तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी प्रश्न है, तो देखिए ये तो डिटेल से तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत बार पढ़ लिया होगा, तो है। और एक और आया था, ये प्रश्न मेरे को जो पक्का याद है, हम आगे फटाफट मिलाया।
तो देखिए एक और आया था ये कि अवधि में कौन सी बोली कहाँ का है क्षेत्र, तो अवधि का आया था PYQ में, अवधि आया था जून में। देखिए अवधि, अवधि तो अर्धमागधी, मतलब ये आया था कि मागधी और अर्धमागधी पूर्वी बोली में मतलब इसमें भी मिलान था। तो क्या आएगा, अवधि पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधि का महत्वपूर्ण स्थान है साहित्य दृष्टि से, तो ये समृद्ध है अवधि। और वहाँ मागधी और अर्धमागधी आया था, तो वो भी हम ढूंढते हैं। अवधि का है ये, है ना, अर्धमागधी का आया था वहाँ पे। तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी कहलाता है, नहीं सॉरी, पूर्वी हिंदी मागधी में कहलाता है और अर्धमागधी बिहारी हिंदी होता है। तो ये इसमें आया मिला था मुझे, तो अभी ढूंढते हैं। प्रश्न में आया था कि मिलान में था, अर्धमागधी में क्या आएगा, मागधी में क्या आएगा, बांगरू ये क्या बोलते हैं अपभ्रंश, इस टाइप से आया था। ये देखिए हिंदी की पूर्वी हिंदी बिहारी, ये है हिंदी की पूर्वी हिंदी बिहारी, ये पश्चिमी गुजराती है। ये देख लीजिए, देखिए यहाँ पर है, ये आया था कि मागधी पूर्वीय है, तो यही मिलान करने आया था कि मागधी में कौन सा आएगा, बिहारी, बंगाली, यूरिया, ऐसे ही दिया था। तो ये PYQ है अभी जून का, PYQ जून 29 जून को है, जून का 29 जून का है ये PYQ है मागधी। अर्धमागधी में पूर्वीय हिंदी है, अर्धमागधी मध्य पूर्वीय हिंदी है, महाराष्ट्री मराठी है। और देखिए वहाँ पे ऑप्शन सब कुछ पढ़े हुए रहते हैं तो भी गलत हो जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन आया। और ये देवसेना के गीतों का क्रम था, देवसेना का गीतों का क्रम था चंद्रगुप्त से, ये था। और भी बहुत सारे प्रश्न थे। तो ये तो अभी तो क्या आंसर की आएगी तब पूरा पता चलेगा। जो याद आ रहा है तो हम धीरे धीरे ये लाके बताती जाऊंगी। तो थैंक यू, अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और भी ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें लाती रहूँगी।